आज के क्लास में हम लोग अलजेब्रा का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पर डिस्कशन करेंगे। इन व्हाट कंडीशन रूट अंडर ए मल्टीप्लाई बाय रूट अंडर बी डज नॉट इज इक्वल टू रूट अंडर ए बी। इन व्हाट कंडीशन रूट अंडर ए मल्टीप्लाई बाय रूट अंडर बी इज इक्वल टू माइनस रूट अंडर ए बी। एंड इन व्हाट कंडीशन रूट अंडर ए मल्टीप्लाई बाय रूट अंडर बी इज इक्वल टू डायरेक्ट रूट अंडर ए बी। किस परिस्थिति में रूट अंडर ए गुना रूट अंडर बी डायरेक्ट रूट ए बी नहीं होता है, किस परिस्थिति में रूट अंडर ए गुना रूट अंडर बी माइनस रूट अंडर ए बी होता है, और किस परिस्थिति में रूट अंडर ए गुना रूट अंडर बी डायरेक्ट रूट अंडर ए बी होता है। कहेंगे जब ए और बी दोनों एट ए टाइम निगेटिव हो जाए तो उस परिस्थिति में रूट अंडर ए गुना रूट अंडर बी डायरेक्ट रूट ए बी नहीं होता है। ए और बी दोनों के निगेटिव होने की स्थिति में रूट अंडर ए गुना रूट अंडर बी माइनस रूट अंडर ए बी होता है। इसके डिटेल्स को हम लोग दो तरीक़ा से पढ़ सकते हैं। लिखेंगे यदि ए और बी दोनों निगेटिव हो तो नेसेसरली है कि रूट ए गुना रूट बी माइनस रूट अंडर ए बी होता है। जब ए लेस देन 0 और बी लेस देन 0 तो रूट अंडर ए गुना रूट अंडर बी बराबर नहीं रूट ए बी होता है। रूट अंडर ए गुना रूट अंडर बी माइनस रूट ए बी होता है, जिसको कि हम लोग आगे एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे। इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं व्हेन ए लेस देन 0 एंड बी लेस देन 0 देन रूट अंडर ए मल्टीप्लाई बाय रूट अंडर बी डज नॉट इज इक्वल टू रूट अंडर ए बी। इन दिस सिचुएशन रूट अंडर ए मल्टीप्लाई बाय रूट अंडर बी इज इक्वल टू माइनस रूट अंडर ए बी। कहेंगे जब ए और बी दोनों पॉजिटिव हो तो उस परिस्थिति में नेसेसरली है कि रूट ए गुना रूट बी बराबर डायरेक्ट रूट ए बी होता है, जो कार्य हम लोग बच्चा क्लास से लेकर मैट्रिकुलेशन तक एज यूजुअल करते रहते हैं। जब ए ग्रेटर देन 0 और बी ग्रेटर देन 0 तो रूट अंडर ए गुना रूट अंडर बी बराबर प्लस रूट अंडर ए बी होता है। तीसरी बात लिखेंगे जब कम से कम कोई एक ए या बी 0 हो तो रूट अंडर ए गुना रूट अंडर बी को डायरेक्ट रूट ए बी लिख सकते हैं, या रूट अंडर ए गुना रूट अंडर बी को माइनस रूट अंडर ए बी भी लिख सकते हैं जब ए और बी में से कम कोई एक 0 हो जाए। अब इसी बात को हम उल्टा करके बोल सकते हैं कि रूट ए गुना रूट बी बराबर माइनस रूट ए बी, मतलब तो कहेंगे जब दोनों ए और बी निगेटिव हो, जब कम से कम कोई एक 0 हो। यदि रूट ए गुना रूट अंडर बी बराबर माइनस रूट ए बी तो कहेंगे जब ए लेस देन 0 एंड बी लेस देन 0। दूसरा स्थिति बनेगा जब कोई एक ए या बी 0 हो, यानी ए या बी में से कम एक 0 हो जाएगा तो हम लोग ये बात लिख सकते हैं। यदि रूट अंडर ए गुना रूट अंडर बी बराबर डायरेक्ट रूट ए बी है तो क्या सब हो सकता है ए और बी के संबंध में बताइए। तो कहेंगे जब ए ग्रेटर देन 0 एंड बी ग्रेटर देन 0। और कोई दूसरा कंडीशन हो सकता है तो कहेंगे हाँ, जब कोई एक 0 हो जाएगा, कम से कम कोई एक 0 हो जाएगा या दोनों 0 हो जाएगा तो भी हम ये बात लिख सकते हैं जब कोई एक
ए या बी 0 हो तो भी हम ये बात लिख सकते हैं। चलिए इन्हीं बातों को जो अभी बतलाया गया है, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट का डिस्कशन हुआ, एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक बार इसी प्रकार के क्वेश्चन को रुड़की के एग्जाम में पूछा गया था। रूट अंडर -2 गुना रूट अंडर -3 क्या होगा, इतना इज इक्वल टू व्हाट। कहेंगे इस एग्जाम्पल को हल करने के दौरान अक्सर कंसेप्टलेस टीचर और कुछ स्टूडेंट गलत कैलकुलेशन करता है। वो इस तरह से लिखता है रूट अंडर -2 गुना रूट अंडर -3 इज इक्वल टू एक स्क्वायर रूट में लिख देता है -2 गुना -3 इज इक्वल टू रूट अंडर +6, जबकि ऐसा कैलकुलेशन करना बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है। अनेकों स्क्वायर रूट का मल्टीप्लिकेशन एक स्क्वायर रूट में हम लोग एज यूजुअल अंडर मैट्रिक करते रहते थे। वहाँ पर रूट के अंदर में अक्सर पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव नंबर हुआ करता था। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर के केस में स्क्वायर रूट का मल्टीप्लिकेशन होता था। हायर स्टडीज में बिना क्वेश्चन के इन्फॉर्मेशन को जाने, समझ गए, बिना ए और बी के इन्फॉर्मेशन को जाने हम लोग डायरेक्ट रूट ए गुना रूट बी बराबर डायरेक्ट रूट ए बी नहीं लिख सकते हैं। ऐसा लिखने पर गलती हो सकता है। रूट के अंडर में निगेटिव नंबर के होने पर इमेजिनरी क्वांटिटी हो जाता है, और इमेजिनरी क्वांटिटीज़ का मल्टीप्लिकेशन जो है वो इमेजिनरी नंबर के कंसेप्ट से होता है। डायरेक्ट हम लोग एज यूजुअल जो अंडर मैट्रिक करते थे स्क्वायर रूट का मल्टीप्लिकेशन, वैसा नहीं करेंगे। जैसे देखिए इसी एग्जाम्पल में जो रूट अंडर -2 है, सबसे पहले तो इसको इमेजिनरी नंबर में बदलिए, रूट 2i हुआ। रूट अंडर -3 है, इसको रूट अंडर 3i लिखेंगे, क्योंकि रूट अंडर -2 में रूट अंडर -1 के जगह हम लोग i लिखते हैं। ये यूलर्स नाम के मैथमेटिशियन पुट फॉरवर्ड किए थे, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक के शुरू में ही समझा दिया गया है। अब यहाँ से हम लोग इसको गुणा करेंगे, रूट अंडर -2 गुना रूट अंडर -3, ये हो जाएगा रूट 2i गुना रूट अंडर 3i। अब रेडिकल साइन के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर हो चुका है, इन दोनों स्क्वायर रूट को हम एक स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, यही प्रावधान है। रूट अंडर 2 गुना 3i गुना i स्क्वायर, और i स्क्वायर -1 होता है, और ये हो गया रूट अंडर 6। यानी रूट अंडर -2 गुना रूट अंडर -3 को हम लोग डायरेक्ट रूट 6 यानी डायरेक्ट रूट के अंदर में -2 गुना 3 नहीं लिख सकते हैं। इमेजिनरी नंबर के कंसेप्ट से ही इसका मल्टीप्लिकेशन संभव होता है, और यही इसका जवाब हुआ। तो यहाँ से हम लोग सीख गए कि किस परिस्थिति में रूट अंडर ए गुना रूट अंडर बी को डायरेक्ट रूट अंडर ए बी लिखेंगे, और किस परिस्थिति में रूट अंडर ए गुना रूट अंडर बी को माइनस रूट अंडर ए बी लिखेंगे। अब नेक्स्ट आर्टिकल जो अगला क्लास में होगा